स्वागत है आप सबका नया चैनल रीजनिंग बाय जफर सर पे। आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि सर रीजनिंग के क्लासेस स्पेशल बैंकिंग के लिए कराइए जो कि हम नहीं दे पा रहे थे कंबाइंड कोर्स को लेकर के। एसएससी और ओरिजिनल एग्जामिनेशन जो होते थे उनके क्लासेस आपको रेगुलरली मिल रहा था, लेकिन अब आपके डिमांड पे बैंक स्पेशल क्लास भी हम शुरू कर रहे हैं इसी चैनल पे, और वो पूरा का पूरा कोर्स हम देखेंगे। तो इससे पहले कि हम सारे कोर्स में वीडियो बनाना शुरू करें, लाइव चाहे रिकॉर्डेड, उससे पहले जानना जरूरी होता है कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कम इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, किस सेक्शन से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछेंगे। इन सारे टॉपिक्स को पहले जान लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो सेशन को हम शुरुआत करते हैं। ये जो बैंक एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग स्पेशल क्लासेस रहेंगे, जिसमें आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस और जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो अदर नाम से भी जानते हैं, इंश्योरेंस है या फिर एलआईसी का नाम है, नबार्ड है, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए जो रीजनिंग का लगभग चैप्टर सेम होता है, उसी में किसी सेगमेंट से ज़्यादा किसी में कम पूछता है, उन सारे टॉपिक्स को हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले पीटी में क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो पीटी में आपका अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब सीरीज इसमें हालांकि दोनों रहेगा, ठीक है। सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी अल्फाबेट से भी रहेगा और नंबर से रहेगा और मिक्स भी रहेगा। ये पूरे सीरीज को जितने भी टॉपिक दिख रहा है, इस टॉपिक्स पे हर टॉपिक के कम से कम 10 से 12 क्लासेस मिलेंगे नॉर्मली। अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है, तो इसमें कम से कम 100 वीडियो भी बनाएंगे तो कम पड़ जाएगा। एकदम लेवल का हम देखेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रीमियम लेवल का आपका पीडीएफ बुक भी मिलेगा। वो सारे पीडीएफ आपके पास होंगे। आप टेलीग्राम चैनल हमारा है रीजनिंग बाय जफर सर के नाम से, उस जाकर के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आपको सारे पीडीएफ्स मिलने लगेंगे। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हम देखें कि अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी नंबर और लेटर दोनों का और मिक्स रहेगा, वो सीरीज हम पूरा यहां देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका आएगा। हम बात करें पीटी लेवल का, ये है पीटी का, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस पीटी का है। रैंकिंग, और इसको नाम ऑर्डर रैंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर और रैंकिंग से रिलेटेड रहेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे, ब्लड रिलेशन से रहेगा, इनइक्वालिटी से रहेगा, सिलोगिज्म से रहेगा। तो ये जो चैप्टर्स है 1 से लेकर के 8 तक, इससे मात्र 40%, लगभग 40%, कभी कम कभी ज्यादा भी होता है, ठीक है। तो अप्रोक्स 40 या 35 और उधर 45 ले सकते हैं। इतना परसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा इन 8 चैप्टर से होगा। और मात्र 2 चैप्टर, कौन चैप्टर है भाई? सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। सिटिंग और पजल से 60% क्वेश्चंस होंगे 2 चैप्टर से। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए सिटिंग अरेंजमेंट कितना जरूरी है। बिना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का आप शायद बैंकिंग के एग्जाम भूल जाइए, नहीं हो पाएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट का अगर हम बात करेंगे, सिंगल लाइन लीनियर अरेंजमेंट जिसमें सिंगल, तो कम से कम उसमें 200 से 300 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, यानी 1000 क्वेश्चन सिर्फ लीनियर से। लीनियर नॉर्थ फेसिंग से 1000 करेंगे, 1000 हम करेंगे लीनियर साउथ फेसिंग, ठीक है। फिर हम देखेंगे नॉर्थ साउथ से रिलेटेड 1000 में ये सारे आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे डबल लाइन, ठीक है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, फिर डबल लाइन से क्वेश्चंस होंगे, सिंपल आमने सामने देखेगा। अब जब वेरिएबल हम बढ़ाएंगे तो डबल लाइन में ऊपर नीचे यहां देखेगा, इसमें भी ऊपर नीचे देखेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा लेवल का पूरा प्रीमियम लेवल का पीडीएफ बन चुका है। ऑफलाइन क्लास में रेगुलरली हम करा रहे हैं, अब हम आपके लिए ऑनलाइन भी ला रहे हैं। हम बात करें उसके बाद स्क्वायर से रिलेटेड पढ़ेंगे। स्क्वायर में इनसाइड आउटसाइड सिंगल डबल ट्रिपल वेरिएबल्स रहेंगे। उसके बाद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर में सिंगल, सर्कुलर में इनसाइड आउटसाइड, प्लेसेस, लाइक्स, कलर, ऐसे करके 4-5 वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चंस अभी लगातार एग्जाम में पूछ रहा है। उन सारे चैप्टर्स को हम
अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार पजल में, पजल का कम से कम 10 टाइप का पजल पढ़ेंगे। पजल, सिंपल पजल, मंथ पजल, डे पजल जो होता है, उसके बाद टेबुलेशन हो गया इसी के अंतर्गत। फिर पजल विथ सिटिंग अरेंजमेंट, पजल विथ डायरेक्शन, पजल विथ रैंकिंग, पजल विथ फ्लोर, बॉक्स पजल, पजल विथ अनकंडीशनल पजल, पजल आपका बॉक्स पजल। इन सारे पजल में टोटल 10 से 12 टाइप का हम उसको अलग अलग किए हुए पूरा पजल का हम देंगे। तो मान के चलिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम लगातार कम से कम जो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ाएंगे 6 महीना, आपके एग्जामिनेशन के बाद भी आप पढ़िए, ठीक है, कम से कम 6 मंथ आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देना है। अब बोलिएगा सर इतना कम समय में है और इतना लंबा क्लासेस लेंगे तो फिर हम लोग का कंप्लीट कब होगा? तो मेरे भाई आपको एक ही एग्जाम नहीं है, अभी आरआरबी का जो एग्जाम होने वाला सिर्फ वही एग्जाम नहीं है, हर साल आपको कितना मौका मिल रहा है। आईबीपीएस 2 मौका देती है, क्लर्क पीओ, आरआरबी 2 मौका देती है, उसके बाद एसबीआई 2 मौका देती है, गाहे बगाहे आरबीआई दे देती है, एलआईसी कभी कभी दे देती है, और नबार्ड है, ऐसे करके 10 से 12 मौका हर साल मिल रहा है। और हर बार ये सोचकर हम बढ़िया से तैयारी नहीं करते हैं कि चलो इस एग्जाम को किसी तरह से पढ़ लेते हैं, अगले एग्जाम में हम अच्छे से पढ़ के जॉब हम ले लेंगे। भाई मेरे, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ऐसे ऐसे कितने एग्जाम आएंगे और सब छूटेंगे और आपका होगा ही नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है उस एग्जामिनेशन अभी जो अपकमिंग है उसमें ध्यान दीजिए, साथ ही साथ आप अगले एग्जाम का भी टारगेट लेके चलिए। बेसिक से सारी चीज को अच्छे लेवल में पढ़िए। 6 मंथ अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए बिना रील्स और शॉर्ट्स के दौर में रहते हुए उसको छोड़ करके अगर आप पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छे से 6 महीना में आपका जॉब हो सकता है विथ डेडिकेशन। हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं और एक बार ही पढ़ा कंप्लीट कोर्स किया, उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो गई। 6 महीने का कोर्स किया, 6 महीने बाद घर पे पढ़ाई की अच्छे से, अभी वो जॉब में है। अब बीच बीच में लाएंगे जितने हमारे जो पीओ में सिलेक्टेड हैं, क्लर्क में सिलेक्टेड है, कई लोग तो अब मैनेजर भी बन चुके हैं, उन सबको हम बारी बारी से लाएंगे। अगर वो आ पाए तो ठीक है, अदरवाइज उन्हीं से वीडियो बना करके हम आप तक शेयर वो भी करेंगे कि कैसे जॉब होता है, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल 10 चैप्टर हम बनाए हैं जिसमें से आपका 2 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, और ये सब तो आपका ऑलरेडी हमारे अगले जो और चैनल है उन जगह पे ये सब मिल जाएगा, लेकिन इसको हम बैंकिंग के हिसाब से अच्छे लेवल का देखेंगे। अगर हम बात करें मेंस में तो ये है मेंस का, ठीक है। मेंस में क्या है, ये लगभग यहां तक सेम 8 चैप्टर है। अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी इसको सीरीज भी बोल सकते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म, ठीक है। यहां तक आपका सेम है, लगभग इससे क्वेश्चन पूछेगा 30%, इससे 8 चैप्टर से 30%, ठीक है। और यहां सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से लगभग आपका पूछेगा 60%, और आपका 10% जो है इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी इसमें जो पीटी में जो पढ़े थे वो सब आपको यहां पढ़ना है, 10 चैप्टर, ठीक है, 10 चैप्टर। और उसके साथ साथ आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसमें डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 चैप्टर है जो आपको अलग से पढ़ना है। अब जिसमें डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है, डेटा सफिशिएंसी एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। जैसे आप अल्फाबेट पढ़ लिए, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इक्वालिटी, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, तो इन्हीं सबको यूज करके क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। यानी एक क्वेश्चन का आंसर दे देगा और उसके बाद 2 क्वेश्चंस देगा कि कौन सा क्वेश्चन से आपका जो आंसर वो मिल जाएगा, डेटा 1 इज सफिशिएंट या डेटा 2 इज सफिशिएंट, या फिर दोनों डेटा मिलाकर आंसर आएगा, या दोनों मिलाने के बाद भी नहीं आएगा, या दोनों से अलग अलग आ जाएगा। तो वो डेटा सफिशिएंसी जिसको हम देख लेंगे, ठीक है। इसमें एक मशीन इनपुट आउटपुट है, ये एक नया चीज है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बाद टफ जो चैप्टर है वो है आपका मशीन इनपुट आउटपुट। फिर लॉजिकल सेक्शन है, लॉजिकल सेक्शन में क्या क्या आता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि ये सब आएगा। ये था मेंस का, ठीक है। अब वो मेंस आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, आरबीआई का हो, आरआरबी का हो, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए मेंस में ये आपका लेवल रहेगा, ठीक है। चलिए,
हम अगर इसको क्लासिफाई कर दें अलग अलग, इसमें क्या हो गया इसको, अच्छा कुछ कुछ कट गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वही अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग क्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आपका टफ रहेगा, हाई लेवल का ये रहेगा। फिर लॉजिकल सेक्शन में आएगा स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ऐसा करके 4-5 चैप्टर रहते हैं जो क्रिटिकल या लॉजिकल सेक्शन होता है। तो ये आपका बैंकिंग का सिलेबस है। हम आपका आज से ही इसका वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ से इसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसको भी लेकर चलेंगे, स्पेशली आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इसको बहुत ही अच्छे से हम लेवल वाइज करेंगे। साथ ही साथ अगर आप रांची में अवेलेबल हो सकते हैं तो हमारा इनक्रेडिबल एकेडमी एक कोचिंग संस्थान है प्लाजा चौक में। अगर आप चाहें तो सुबह 7 बजे डेली आपका क्लास चलता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का। सुबह 7 बजे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्लास चलता है। इस क्लास में आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से हम पढ़ाते हैं। एक एक टॉपिक में 2-2, 300 क्वेश्चन कराते हैं, जो कि इस तरह का लेवल का क्लासेस शायद मिलने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस, ये सारे हमारा सिलेबस था। हम डे बाय डे आएंगे और सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स को हम क्लासेस देंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, वीडियो देख लिए हैं, तो बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उन स्टूडेंट तक जरूर इस चैनल का लिंक दे दीजिए, वीडियो का लिंक दे दीजिए, चैनल का लिंक दे दीजिए, जो बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं। बैंकिंग रीजनिंग में अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सबसे टफ बैंकिंग का ही होता है रीजनिंग। चलिए मिलते हैं, ओके, जय हिंद, जय भारत।